हेलो बैच, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज का सेशन है बैच हमारा ये सेट B16 UKPSC APS कंप्यूटर्स बेसिक नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर फैंसी टेस्ट, यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का। तो पहला क्वेश्चन है बैच विंडोज से रिलेटेड, जो 20 मार्क्स का। राइट द नेम ऑफ एनी टू आउटपुट डिवाइस यूज इन कंप्यूटर एंड मॉनिटर आप लिख सकते हो बैच, एंड देन स्पीकर लिख सकते हो। इज माइक्रोफोन एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? ट्रू, बी ट्रू। राइट डाउन द स्टेप टू एडजस्ट द स्टेप लिखने हैं, एडजस्ट द स्पीकर वॉल्यूम ऑन अ विंडोज कंप्यूटर। तो बैच आप नीचे टास्क बार के नीचे आपके पास स्पीकर यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। या कंट्रोल पैनल में जाके साउंड में जाके साउंड के अंदर आपके पास स्पीकर होता है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ से भी इसकी डिटेल कहाँ चला गया भैया, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यस, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं लेवल। स्पीकर का लेवल दिख रहा, हेलो हेलो, तो यहाँ से भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से बैच हमारे पास हो गया, जो भी स्टेप लिखने हैं कि एडजस्ट द स्पीकर वॉल्यूम ऑन अ विंडोज कंप्यूटर के निम्नलिखित चरण है। स्टेप वन, ओपन किया कंट्रोल पैनल। स्टेप टू, साउंड के अंदर स्पीकर के अंदर एंड प्रॉपर्टीज को, जस्ट प्रॉपर्टीज के बगल में जो दूसरा मेन्यू है एडजस्ट, उसको कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। राइट डाउन द स्टेप, चेंज द डेट एंड टाइम इन ऑफ ऑफ विंडोज। तो कंट्रोल पैनल ऑन डेस्कटॉप एंड देन चेंज डेट एंड टाइम एंड सेलेक्ट चेंज डेट एंड टाइम, और यहाँ से आप डेट एंड टाइम और ईयर सब चीज चेंज कर सकते हो बैच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से बैच हमारे पास MS वर्ड का, क्रिएट MS वर्ड फाइल विद ईमेल मार्केटिंग एंड राइट द फॉलोइंग विद फॉरवर्डिंग ऑन इट एंड देन स्टार्ट। हमने ओपन वर्ड किया, पहले से मैंने ओपन किया हुआ, और इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होने वाला है। देन तो एक तो ये क्या है बैच, हमारे पास स्पेशली क्या है, टैब लगा हुआ, और थोड़ा इंक्रीज भी, इंडेंट इंडेंट भी इंक्रीज किया हुआ है। एक एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड ओनली। तो देन ये हो गया, एंड जस्टिफाई नहीं है। तो स्टेप वन हमने ये पूरा किया, स्टेप वन। और इसको क्या किया बैच, हमने स्टेप वन को स्नैपशॉट ले लिया, पर इसकी हेडिंग क्या डाली हुई है उसने, स्पेशली ऊपर से पढ़ना है क्वेश्चन, तो हमने पहले लिख दिया था, इसलिए ईमेल अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग देन एंटर, ठीक है। तो स्नैपशॉट लेंगे बैच हम इसे टॉप टू बॉटम, एंड देन वर्ड की एक सॉल्यूशन वाली फाइल हम डेस्कटॉप में, एक फोल्डर हमें वो बोलता है कौन, आयोग, कि पार्ट ए का सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हो आप। और इसको सेव करना है बैच, इसको सेव करना होता है मेनली, इमेज के रूप में भी सेव कर सकते हो, या फिर आप अपने डॉक्स के अंदर जो भी आपने एक रोल नंबर का अपना सॉरी फोल्डर बनाया होता है, उसके अंदर आपको ये फाइल रखनी होती है, ताकि उन्हें वो प्रिंट करने में आसानी हो। तो पार्ट वन हो गया, कॉपी किया, पेज ब्रेक कर दिया। पार्ट बी हो गया, पार्ट बी में हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा पेपर, ठीक है। पेपर में क्या है बैच हमारे पास, ये तो लिख दिया था हमने। गिव बी, गिव द अबव पैराग्राफ द टाइटल इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो हमने यहाँ पे अपना परफॉर्म जहाँ पे कर रहे हैं हम इसको खोल दिए हैं, इसका टॉपिक डालना है बस, हमें टाइटल डालना है क्या, तो टाइटल डाल दिया हमने। इसका क्या डालना है भैया, तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, कहाँ चला गया वो, अच्छा, इंट्रोडक्शंस टू ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। इसको टाइटल के अंदर लेना है तो टाइटल के अंदर भी ले सकते हो, अन्यथा आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन से भाई सेकंड हमारे पास, इसका स्नैपशॉट ले लिया हमने, जितना हमने किया इसका ना सेंटर करना है, अगर कहा नहीं तो नहीं करना, अन्यथा बोल्ड वगैरह या टाइटल भी दे सकते हो। स्नैपशॉट लिया हुआ है जिसका हमने, और बी का, एंड ऐसे हमारे पास सी होगा, सी सॉल्यूशन। सी में क्या करना है, मेक द टाइटल बोल्ड एंड लेफ्ट अलाइन। तो ये बोला लेफ्ट तो है ही पहले से, तो वो कटवा रखा उन्होंने, बोल्ड करना है, ठीक है। तो बोल्ड कर दिया।
एंड देन इसका भी स्नैपशॉट लिया, एंड देन और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में डाला सी। ऐसे ही हमने डी में हमने क्या किया भाई, डी में इंसर्ट अ हाइपरलिंक एट द एंड ऑफ अबव पैराग्राफ फॉर एनी फाइल अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल है उसका क्या बनाना है, हमें हाइपरलिंक बनाना है। तो बैच आइए हम अपने सॉल्यूशन में जाते हैं और किस पे बनाना है ये भी देखते हैं। इंसर्ट अ हाइपरलिंक एट द एंड ऑफ पैराग्राफ फॉर। तो हमने ये जो पैराग्राफ है हमने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार, सॉरी, इंसर्ट अ हाइपरलिंक एट द एंड ऑफ अबव पैराग्राफ फॉर एनी फाइल अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया बस इसको, और कंट्रोल के किया, या हाइपर लिंक में आ गए और इसमें डेस्कटॉप में चले गए बस। ये यहाँ से लुक इन, और यहाँ से कोई फाइल को हमने अटैच कर दिया, जैसे कि मैंने ये पीडीएफ कर दिया ACC TDS। देन ओके। तो आप यहाँ पे माउस रखोगे यहाँ पे बस इसके ऊपर, तो यहाँ पे दिख रहा है सी यूजर के अंदर और मैक कॉम के अंदर ऑन वन ड्राइव के अंदर स्नैपशॉट लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, एंड देन दिस पार्ट डी, और ऐसे हमारे पास क्या होगा बस, पार्ट ई होगा। क्या होगा पार्ट ई? पार्ट इंसर्ट अ 5 into 4 टेबल, 5 column 4 rows टू द एंड ऑफ अबव पैराग्राफ। ठीक है, 5 column। तो हमने यहाँ पे लिया 5 calls and 4 rows, देन एंटर। तो ये भी हो गया हमारे पास, इसका भी स्नैपशॉट लिया, एंड देन जहाँ पे हमारी सॉल्यूशन फाइल है वहाँ पे हम इसको क्या ले जाएंगे, ये पार्ट। ऐसे हमारे पास बस क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या है, ए सॉल्यूशन है। क्या ए सॉल्यूशन में क्या है, ओपन अ न्यू एक्सेल फाइल एंड राइट द दिस। तो आगे हम यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं, ये तो हम कोई और चीज़ों का है। तो इसमें क्या है, हमने प्रोडक्ट नेम एंड देन यूनिट्स सोल्ड, प्राइस पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम ए, प्रोडक्ट B C। इसने सिर्फ बोल्ड किया हुआ है, अलाइन सेंटर किया हुआ, और ये कंटेंट थोड़ा सा इधर थोड़ा सा, और ये वाला कंटेंट सेंटर है, ये वाला कंटेंट राइट है, ये कंटेंट सेंटर है। ठीक है, ऐसा है। बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर दिया, और इसको हमने, ठीक हो गया बस, स्नैपशॉट लिया। तो हमने ये स्नैपशॉट कहाँ सेव करना है, सॉल्यूशन नाम की फाइल में। ये 3 का ए पार्ट था, देन पेज ब्रेक, और उसके बाद बी, एंड देन अब है हमारे पास क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट इन यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस यूनिट, प्राइस पर यूनिट। तो इक्वल टू एंटर, एंड देन डबल, ये यहाँ से ड्रैग किया, डबल क्लिक किया, देन स्नैपशॉट ले लिया। ये बस हमारे पास बी का सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा बस, सी का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सी का, कैलकुलेट द ओवरऑल रेवेन्यू बाय समिंग ऑल टोटल रेवेन्यू, है ना, कि हमें सबका ओवरऑल रेवेन्यू बाय समिंग। तो यहाँ पे हमने एक्सेल में गए और यहाँ पे हमने टोटल इक्वल टू सम, और देन दिस एंड दिस, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसके क्वेश्चन में उसने अगर बोला कि ओवरऑल रेवेन्यू
पार्ट सी का एंड देन पार्ट डी, गिव द वर्कशीट टाइटल रेवेन्यू। तो ये बाद में बोल रहा है कि इस सीट का नाम क्या डालो, रेवेन्यू, ठीक है। ओके, तो इसका स्नैपशॉट ले लिया बैच पूरा का पूरा। और यहाँ पे डी पार्ट भी हो गया हमारे पास, क्या हो गया, डी पार्ट। तो अब है बैच हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ वेबसाइट विच इज यूज फॉर बुकिंग एयर टिकट्स इन इंडिया। तो भाई www.irct से भी होता है बैच, irctc.co.in, या air.irctc.co.in से भी होता है, और मेक माई ट्रिप भी लिख सकते हो आप, एंड गो विवो यात्रा.com ये भी लिख सकते हो। एक लिखना है आपको। वेबसाइट www, विच पॉपुलर प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर सर्चिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो आपको बताए, एक हमने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था, एक विकिपीडिया तो होता ही है हमारे पास, ठीक है। दूसरा आपको याद रहना चाहिए, तो ये भारत को उस ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, क्या है, www.bharatdiscovery.org, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या, इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए। पॉपुलर प्लेटफॉर्म द यूज ऑफ द सर्चिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। अच्छा वो वेब सर्च इंजन पूछ रहा है बैच, क्या है, सर्च इंजन। तो www.google.com, www.yahoo.com, www.bing.com ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ड्राफ्ट्स फोल्डर इन ईमेल सिस्टम। तो क्या है बैच, अनसेंड मैसेज का कलेक्शंस होता है जिसको कि फाइनल ना किया गया हो, ताकि यूजर इसे दोबारा यूज कर सकता है बैच। राइट द नेम ऑफ एनी टू फाइल फॉर्मेट, फाइल एक्सटेंशन विच यू कैन अटैच टू एन ईमेल। तो डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट बैच डॉक्स, ठीक है। फाइल फॉर्मेट तो कोई भी लिख देते हैं, लिख सकते हो आप, ठीक है। दो, राइट डाउन द स्टेप टू डिलीट एन ईमेल फ्रॉम यूर जीमेल। तो जब भी डिलीट करेंगे हम, ट्रैश में जाएगी यानी कि बिन में जाएगी बैच, ठीक है। और वहाँ पे आपको देख स्टेप लिखने की यहाँ यहाँ जाती है। तो हमने क्या किया, किसी भी मेल को सिलेक्ट किया, डिलीट किया, है ना, एंड देन सिलेक्ट कर ओपन किया जीमेल, है ना, कोई भी एक प्लेटफॉर्म, www.gmail.com या www.outlook.com, उसको डाला, फिर लॉगिन किया, इनबॉक्स में आई हुई मेल को हमने सेलेक्ट किया, एंड देन डिलीट। आपको दिखेगा तो डिलीट हो जाएगा, और वो डिलीट ना होके, परमानेंट डिलीट ना होके ट्रैश में चली जाती है। ट्रैश में 30 डेज तक रहती है बैच, और वहां से वो आप उसके परमानेंट डिलीट कर सकते हो। 30 डेज बाद वह आप वो ऑटोमेटिक परमानेंट डिलीट होती है, ठीक है। तो what create MS PowerPoint presentation file and perform the following operation on it. Take a snapshot of the output of each of the following part and take printout of it. Create a PowerPoint presentation with the title The History of the Internet with font size this. तो पावर पॉइंट को खोल लिया बैच हमने, और यहाँ पे हमने टाइटल में उसने बोला क्या लिखना है, द स्टोरी ऑफ द इंटरनेट। और कितना फॉन्ट साइज करना है बैच इसका, 80, 80। तो इसका स्नैपशॉट ले लिया हमने, सॉल्यूशन में 6 का ए पार्ट है, और यहाँ पे डाल दिया हमने, 6 का बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ऐड अ न्यू स्लाइड विद द टाइटल मेन माइलस्टोन। तो नई स्लाइड हमने यहाँ से इसकी ऐड की, न्यू स्लाइड दिस, और उसका नेम क्या डालना है बैच, टाइटल उसका मेन, कहाँ चला गया हम ये लिखना है। और क्वेश्चन में और क्या है भाई, ये लिख दिया हमने, एंड विद
बुलेट पॉइंट्स अबाउट द हिस्ट्री, एग्जाम्पल। बुलेट्स पॉइंट्स, हमने कोई भी एक बुलेट तो यहाँ लगी रहती है, 1960 दिस। स्नैपशॉट लिया, सॉल्यूशन ये रहा हमारा, और बी पार्ट का सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो ये था बैच हमारे बुलेट्स पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, तो थैंक यू, आपने हमें सुना। ठीक है रोहित जी, ओके, थैंक यू, कल के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।